Assalamu alaikum dear fellows, hope you are well. Today our topic is about of chapter 6, theorem 6.1. The relation equipotent का relation है ये, ठीक है. The relation being of equipotent is an equivalence relation in any collection of sets. किसी भी सेट्स के दरमियान अगर हमारे पास इक्विपोटेंट का रिलेशन होगा तो वो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा, ठीक है. दैट इज़, अब इक्विवेलेंस रिलेशन की हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, तीन एक्सियम्स होते हैं जिनको हम सेटिस्फाई करेंगे. इस थ्योरम में हम क्या कह रहे हैं कि दो सेट्स, ठीक है, किसी भी दो सेट्स की कलेक्शन जो इक्विपोटेंट है उनको हम इक्विवेलेंस प्रूव करेंगे. और इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए हम अपने तीन पॉइंट्स कंसिडर करेंगे. पहला पॉइंट हमारे पास रिफ्लेक्सिव का होता है कि ए हमारे पास ए के साथ ही इक्विपोटेंट हो, ठीक है. ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी है कि हर सेट इटसेल्फ इक्विपोटेंट हो. सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है कि इफ़ ए इक्विपोटेंट बी देन बी इक्विपोटेंट ए. अगर ए बी के साथ इक्विपोटेंट है तो देन बी भी ए के साथ इक्विपोटेंट होना चाहिए. थर्ड एक्सियम है ट्रांजिटिविटी. इफ़ ए इक्विपोटेंट बी एंड बी इक्विपोटेंट सी. अगर ए बी के साथ इक्विपोटेंट है और बी सी के साथ इक्विपोटेंट है देन बाय ट्रांजिटिविटी हमारे पास ए सी के इक्विपोटेंट होना चाहिए. फर्स्ट हम प्रूव करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को. जो फंक्शन खुद ही पे मैप हो वो हमारे पास एक आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है, ठीक है. तो आइडेंटिटी फंक्शन हमारे पास ए से ए पे ही मैप होगा और आइडेंटिटी फंक्शन हमारे पास ऑलवेज बाइजेक्टिव होते हैं, ठीक है. तो इसको तो इतना प्रूव करने की नहीं ज़रूरत. हम जस्ट लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज बाइजेक्टिव. दिस इम्प्लाइज ए इक्विपोटेंट ए. नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे सिमेट्रिक. सपोज कर लेते हैं ए इक्विपोटेंट बी है, ठीक है. अब हमने सपोज कर लिया कि ए बी के इक्विपोटेंट है, ठीक है. तो देन बाय डेफिनेशन अगर दो सेट्स आपस में इक्विपोटेंट हों तो उनके दरमियान जो हम फंक्शन डिफाइन करते हैं वो एक बाइजेक्टिव होता है. लास्ट वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि अगर दो सेट्स इक्विपोटेंट हों तो उनके दरमियान डिफाइंड होने वाला फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, ठीक है. ए और बी इक्विपोटेंट हैं देन एफ फ्रॉम ए टू बी इज़ बाइजेक्टिव, ठीक है. ये बात भी हमें पता है कि अगर एक फंक्शन बाइजेक्टिव हो तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है जो कि बाइजेक्टिव ही होता है, ठीक है. सिंस एफ ए फ्रॉम ए टू बी इज़ बाइजेक्टिव हैंस एफ हैज़ एन इन्वर्स फंक्शन, ठीक है. कि एफ जो कि बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसका एक इन्वर्स फंक्शन भी होगा विच इज़ आल्सो बाइजेक्टिव. वो भी हमारे पास बाइजेक्टिव होगा. तो इट्स मीन कि मेरे पास एक एफ इन्वर्स फंक्शन है बी से ए के दरमियान जो कि बाइजेक्टिव है. तो हम ये कह सकते हैं कि बी ए के इक्विपोटेंट है, ठीक है. मतलब हमें रिजल्ट से ही प्रूफ मिल गया कि अगर एक फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है और वो भी बाइजेक्टिव है. इट्स मीन कि हमें मैपिंग को सिर्फ डिफाइन करके ये बताना था कि ये जो इन्वर्स बाइजेक्टिव इन्वर्स हमने मैप लिया है बी से ए तक ये भी हमारे पास बाइजेक्टिव है. इट्स मीन बी इज़ आल्सो इक्विपोटेंट टू ए. अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, ट्रांजिटिविटी. सपोज ए इक्विपोटेंट बी एंड बी इक्विपोटेंट सी, ठीक है. अगेन से अगर ए बी के इक्विपोटेंट है तो फिर ए से बी में हमारे पास एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो कि बाइजेक्टिव है. बी सी के इक्विपोटेंट है देन देयर एग्जिस्ट बाइजेक्टिव फंक्शंस बी टू सी, ठीक है. तो बी से सी के दरमियान भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन जी हमारे पास एग्जिस्ट करेगा. चूँकि हमने ये प्रूफ करना है कि ए सी की इक्विपोटेंट है, ठीक है. तो ये भी हमारे पास सिंपल वर्डिंग से प्रूव हो जाएगा. फॉर दिस वी डिफाइन अ कंपोजिशन फंक्शन. ए से सी को इक्विपोटेंट प्रूव करने के लिए हमें एक कंपोजिशन फंक्शन डिफाइन करना होगा. कंपोजिशन फंक्शन हम तब डिफाइन करते हैं जब एक फंक्शन की रेंज दूसरे फंक्शन की डोमेन बन रही हो. यहाँ पे हम दो तरह से कंपोजिशन फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, एफ ऑफ जी, ठीक है, और एक ये जी ऑफ एफ. अभी हमने कहा कि एक कंपोजिशन फंक्शन तब कंपोजिशन होगा जब एक फंक्शन की रेंज दूसरे फंक्शन की डोमेन बन रही हो. तो यहाँ पर हमारे पास ये जो जी फंक्शन है इसमें बी इसकी डोमेन है और सी इसकी रेंज है. क्योंकि जो हम इनपुट देते हैं वो हमारी डोमेन होती है और जो हमारे पास आंसर आता है मैपिंग का वो हमारे पास रेंज होती है, ठीक है. तो जी की रेंज यहाँ पर सी है जो कि एफ़ की डोमेन के बराबर नहीं है, ठीक है. इस मीन हम एफ ओ जी फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते. अब हम देखते हैं इस कंपोजिशन फंक्शन की तरफ. यहाँ पर जो एफ़ की रेंज है वो जी की डोमेन बननी चाहिए. एफ़ की रेंज हमारे पास बी है, ठीक है, जो जी की डोमेन है. इट्स मीन हम ये वाला फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं. अब
चूँकि एफ और जी हमारे पास इंडिविजुअली दोनों बाइजेक्टिव हैं, ठीक है, तो इट्स मीन जो इनका कंपोजिशन फंक्शन हमने बनाया वो भी बाइजेक्टिव है, ठीक है। तो जो कंपोजिशन फंक्शन है ए से सी इज़ आल्सो बाइजेक्टिव। अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इट्स मीन वो आपस में इक्वोपोटेंट है। तो हमारे पास ये भी प्रूव हो गया, देयरफॉर इफ़ ए इक्वोपोटेंट बी एंड बी इक्वोपोटेंट सी, ठीक है, ए बी के इक्वोपोटेंट था तो हमने इनके दरमियान एक बाइजेक्टिव फंक्शन ड्रॉ किया, बी सी के इक्विपोटेंट था, हमने इनके दरमियान एक बाइजेक्टिव फंक्शन ड्रॉ किया, और बाय कंपोजिशन हमने कहा कि चूंकि एफ और जी इंडिविजुअली बाइजेक्टिव हैं तो इनका कंपोजिशन फंक्शन भी बाइजेक्टिव होगा, इट्स मीन ए इक्विपोटेंट सी। तो ये भी हमारे पास प्रूव्ड हो गया। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।